Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next topic, automobile industry. Today we discuss automobile industry. हमने पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर जो डिस्कस किया था वो क्या था, सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में। जो सीमेंट इंडस्ट्री है उसके बारे में डिस्कस किया था, उसकी फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस किया था, कहाँ मिलती है, कैसे मिलती है, क्यों उस रीजन पे ही ज़्यादा क्यों मिलती है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे पिछले वीडियो में। आज जो डिस्कस कर रहे हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ये क्या है, ये भी एक मिनरल बेस इंडस्ट्री है। मिनरल बेस इंडस्ट्री कैसे है, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कार हैं, बस हैं, ट्रक हैं, ये सभी के सभी क्या हैं, आयरन से बने हैं। तो आयरन इंडस्ट्री इज ए बेस इंडस्ट्री ऑफ ऑल इंडस्ट्री। सभी इंडस्ट्रियों की जो बेस इंडस्ट्री है वो कौन सी है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो इसलिए ये भी क्या है, एक मिनरल बेस इंडस्ट्री है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इंडस्ट्री प्रोवाइड बेस फॉर ट्रांसपोर्ट। ये जो इंडस्ट्री है ये बेस प्रोवाइड करती है किसके लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए। जो ट्रांसपोर्ट है उसके लिए जो बेस है वो प्रोवाइड करती है, चाहे गुड्स, चाहे सामान को भेजने के लिए या फिर जो पैसेंजर हैं उसको मूव कराने के लिए ये एक तरह से जो बेस है वो प्रोवाइड करती है। एग्जाम्पल जैसे ट्रक हैं, बसेज हैं, कार हैं, मोटरसाइकिल हैं या और भी जो व्हीकल हैं वो हो सकते हैं इसके एग्जाम्पल। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन क्या है, लिबरलाइजेशन के बारे में मैं आपको एक बार बता दूं कि इसके अंदर क्या था कि पहले हमारे देश के अंदर केवल जो गवर्नमेंट थी वही इन्वेस्टमेंट है वो करती थी। जो गवर्नमेंट है वही इन्वेस्टमेंट है वो करती थी। कोई भी जो प्राइवेट जो कंपनी है उसमें किसी प्रकार से कोई भी इन्वेस्टमेंट है वो नहीं होती थी, या फिर कोई भी जो प्राइवेट जो कंपनी है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करती थी किसी भी सेक्टर के अंदर। तो पहले गवर्नमेंट के दिन थी। 1990 के अंदर क्या हुआ कि जैसे जैसे इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन अपनाया, 1990 और 91 के दौरान जब इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन को अपनाया तो साथ के साथ क्या हुआ, जो लिबरलाइजेशन है इसको भी अपना लिया। तो इससे क्या हुआ कि जो प्राइवेट जो कंपनी है, एक तो जो प्राइवेट जो कंपनी है वो भी किसी सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने लगी, एक चीज़। दूसरी जो चीज़ थी कि जो फॉरेन जो कंपनियां थी जिनकी जो फॉरेन जो या फिर मैं कहूँ कि जो विदेशी जो कंपनियां थी वो भी आकर हमारे यहाँ पे क्या हुई, वो भी इन्वेस्टमेंट है वो करने लग गई। ये दो कारण थे। तो इसके कारण क्या हुआ कि जो कंपटीशन है वो बढ़ा। इसके कारण क्या है कि जो कंपटीशन है वो बढ़ा और ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, और इंडस्ट्रियों की ग्रोथ हुई। कंपटीशन की बात करते हैं। पहले मैं कंपटीशन की बात करूँ, कंपटीशन कैसे बढ़ा। देखिए, पहले सपोज कर लीजिए इंडिया की एक कंपनी थी जो केवल गाड़ियाँ बनाती थी, फोर्ड एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं हम, फोर्ड है वो गाड़ियाँ बनाती थी इंडिया के अंदर। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे जब लिबरलाइजेशन अपनाया तो काफ़ी ज़्यादा जो विदेशी जो कंपनियां थी वो इंडिया के अंदर आई। जैसे जापान की जो मारुति सुजुकी है या फिर और भी है, जैसे ऑडी हैं, ये दूसरे देशों के, अमेरिका के हैं, फरारी है, BMW है, ये जो कंपनियां वो आई और जिसके कारण क्या हुआ कि जो कंपटीशन है वो बढ़ा। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ा तो इसके कारण क्या हुआ कि जो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री है ये भी इंक्रीज हुआ। ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री है ये भी इंक्रीज हुआ, जिसके कारण क्या देखने को मिला हमें कि हमारी जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है वो भी लगातार इंक्रीज होती गई। और इसके साथ क्या हुआ कि जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा सुविधा भी हुई इन चीज़ों को लेकर, कि जो ट्रांसपोर्ट का जो मैटर था, जो ट्रांसपोर्ट की जो प्रॉब्लम थी वो भी आसानी से सोल्व हो गई। चलिए अब आगे बात करते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ब्रोट इन ए न्यू टेक्नोलॉजी, कि जो जैसे जैसे दूसरी जो बाहर की जो कंपनियां हैं वो डायरेक्टली उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया कंपनियों के अंदर, जो इंडस्ट्री थी उनके अंदर इन्वेस्टमेंट किया। जैसे जर्मनी है, जर्मनी की जो टेक्नोलॉजी है ऑटोमोबाइल में वो सबसे ज़्यादा समृद्ध है। ऑटोमोबाइल की जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर सबसे अच्छी जो टेक्नोलॉजी है या फिर जो सक्षम है जिस देश की टेक्नोलॉजी वो है जर्मनी। तो उसने क्या किया, जब डायरेक्टली जो फॉरेन जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुई, ब्रोट इन ए न्यू टेक्नोलॉजी, और वो अपने साथ क्या हुआ कि जो नई टेक्नोलॉजी हम वो लेके आए, अलाइंड द इंडस्ट्री विद ग्लोबल डेवलपमेंट। और इसके साथ साथ क्या हुआ कि जो डेवलपमेंट है वो हुई, और वो किस लेवल पे हुई, ग्लोबल डेवलपमेंट हुई।
पूरे विश्व के लेवल के लिए जो डेवलपमेंट है वो हुई यहाँ पे इंडिया में। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट हुई उसके कारण क्या हुआ कि जो नई जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया के अंदर आई और जो डेवलपमेंट है वो एक ग्लोबल लेवल पे हुई। काफ़ी बड़े लेवल पे जो डेवलपमेंट है वो देखने को मिली। द इंडस्ट्री इज लोकेटेड अराउंड दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पूना, गुड़गांव, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर और बेंगलोर। इनके अंदर क्या है कि जो हमारी जो ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री है वो ज़्यादा डेवलप देखने को मिली क्योंकि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है। देखिए कुछ रीजन ऐसे हैं जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है या फिर जो पॉपुलेशन ज़्यादा है दूसरा कारण हो सकता है यहाँ पे जैसे जमशेदपुर है ये किसके लिए फेमस है, ये इंडस्ट्री रीजन के लिए फेमस है क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्री रीजन है इसलिए ज़्यादा जो ऑटोमोबाइल हैं वो हमें देखने को मिले होंगे या ज़्यादा डेवलप हुआ होगा वहाँ पे। बेंगलुरु क्या है, टेक्नोलॉजी हब है। जो टेक्नोलॉजी का जो हब है वो है हमारा बेंगलुरु। और तो यहाँ पे क्या है कि जो ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री है वो लगातार इंक्रीज हुई होंगी। बस आज की वीडियो इतनी ही थी। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।